उसमें मोदी जी ने कहा भी है कि अभी सफाई का करना भी मतलब वो एक सौर की प्राप्ति है। तो हम ये कहना चाहते हैं भी मोदी जी शिविर के अंदर जाकर देखे एक बार कि भी कौन सी सौर की प्राप्ति है। जो ठेका प्रथा है ये हमारे जो समावाल्मीकि समाज है जो सफाई का एक ऐसा कार्य है जिसमें दूसरी कोई बिरादरियां नहीं कर सकती। कभी एक नेता मोड़ सी लगी थी जिस टाइम पर स्वच्छ भारत अभियान का मतलब मोदी जी ने दिल्ली पंचकुला से शुरू कराया। तो उसमें सभी झाड़ू लगाते थे, फोटो खिंचवाते थे और घर चले जाते थे। एक तो लिखत मोह है और एक है मुंह से बोली हुई बातें। ये मुंह से तो वहाँ भर लेते हैं और जिस टाइम पर लिखने की बात आती है ना भाई सरकारी जो ऑर्डर लिख रहा है भाई इन सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लेकिन जो हमारे जो मांगे माननी जाती है और जो परिपत्र जो जारी किए जाते हैं सरकार उन परिपत्रों को जारी नहीं कर रही। मतलब एक तरीके से प्रॉपर चैनल से काम नहीं हो रहा है। मोदी जी पैर धोकर फिर है जिन्हें कोरोना में अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इस देश के लिए, समाज के लिए, इस शहर के लिए जिन्होंने काम किया, आज वे बेचारे खुद अपने बच्चों की रोटी के लाले पड़ रहे हैं उन्हें। साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। भिवानी की जो नगर पालिका उसके सामने बैठे हैं और जो नगर पालिका के जो यहाँ पर जो प्रधान है वह हमारे साथ में है। 15 सूत्रीय जो मांग पत्र है वह हाथ में है और एक ख़ास बात इसके अंदर यह भी है कि इसके अंदर जो कुछ रीढ़ जो थी सफाई कर्मचारियों की वह मांगे इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिली है, जो कि एक आम आदमी चाहता है कि सफाई कर्मचारियों को एक ऐसा जीवन मिले जो कि सामान्य तरीके से वह जी सके, क्योंकि सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार का काम करते हुए भी सरकार उनको अपना नहीं मान रही है। एक सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। बात करते हैं प्रधान जी से, क्या कुछ मांगे हैं इनकी और पूरे हरियाणा के अंदर कितना दमखम रखते हैं, क्योंकि आंदोलन जो है वह कब तक चल जाए उसका कोई पता नहीं होता। नाम क्या सर आपका? सर मेरा नाम पुरुषोत्तम दारम है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रांतीय सचिव। एक ही बात बताइए मुझे, आपके सामने आपने कितनी मौतें शिविर में होती हुई देख ली? आपका जो कार्यकाल रहा है कितने साल का रहा है? देखिए सर, मेरा 1994 में जो नगर पालिका जो कार्य से मैं जुड़ा था। 1994 में क्यों? जी करीब आप 28 साल हो गए। जी। कितने आदमियों को मरते हुए देखा कि वहाँ पर आपको खबर आई सामने, फोन आया कि भाई वहाँ पर 2 आदमियों की डेथ हो गई, वहाँ पर 1 आदमी की डेथ हुई, कितने आदमियों को देखा? देखिए सर, जो शिविर की जो मौतों के जो आंकड़े हैं वे पूरा भारत देश के अंदर बहुत भयानक है। तो इस पर हमने सरकार से भाई मांग भी करी थी कि भाई जो शिविर के अंदर जो मौतें हो रही है इनको भाई शिविर का जो स्कैवेंजर जो काम में आते हैं भाई इनको शिविर के अंदर ना घुसाया जाए। भाई एक जीवित आदमी जिससे शिविर के अंदर घुसता है और मतलब समान है। जी, उसमें मोदी जी ने कहा भी है कि भाई सफाई का करना भी मतलब वो एक सौर की प्राप्ति है। तो हम ये कहना चाहते हैं भी मोदी जी शिविर के अंदर जाकर देखे एक बार कि भी कौन सी सौर की प्राप्ति है। और हमारा जो बच्चा है जो 18 साल का है, जो 19 साल का है, वो शिविर के अंदर जाता है जिस समय उस समय उसका पता नहीं होता कि वो जीवित वापस आएगा या नहीं आएगा। इस करके हमने ये भी मांग की थी कि भाई शिविर के अंदर भाई हमारा आदमी घुसकर काम नहीं करेगा। एक शर्मनाक डेटा मैं बता देता हूँ, आप लोग गूगल पे जाइए, सफाई कर्मियों की मौत शिविर के अंदर लिखिए, उसके अंदर केवल सफाई कर्मचारी मौत या फिर सफाई कर्मचारी डेथ लिख लीजिए, ये जो शिविर के अंदर मौत है वो सर्च कीजिए। 117 मौतें दिखा रहा है, जबकि भिवानी के अंदर, सोनीपत के अंदर, हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद, दिल्ली, पता नहीं कितने ऐसे ज़िले, कितने ऐसे शहर, कितनी ऐसी कमेटियां हैं जहां पर सफाई कर्मचारियों की मौत केवल 1 साल के अंदर हुई है। वह भी आंकड़े डरावने हैं। एक बात आपने देखी कि जो मोदी जी ने कई कैंपेन चला था सफाई का, उसके अंदर कोई नेता वगैरह आ रहा था तो वो ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह, सफाई की पूरी व्यवस्था के साथ में आ रहा था और साफ़ सुथरे जो कचरे है उसको झाड़ू से निकाल करके एक फ़ोटो खिंचवा रहा था। जबकि सफाई कर्मचारी तो नंगे हाथों कूड़ा उठाते हैं, उनके लिए कोई मांग? देखिए सर, जो हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए ये भी हमारे जो 15 सूत्री जो मांग पत्र है इसके अंदर जो हमारे जो
एक तो शिविर के अंदर जो सफाई कर्मचारी जो काम करता है, उससे अलग जो सफाई का कार्य है, हमारे जो रोडों के ऊपर रोड की सफाई है, जैसे कूड़ा का उठाना है, उसके लिए हमने भाई मांग भी कर रखी है और कुछ पालिकाओं में ये सुविधा दे भी रहे हैं, जैसे गम बूट है, मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर वगैरह तो बाद में चले जब से कोरोना काल आया है। उससे पहले भी हमने ये मांग कर रखी थी कि भाई जो सफाई कर्मचारी है भाई उनको ये सुविधा मुहैया करवाया जाए। पूरी सफाई की टोनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पूरी सफाई किट होनी चाहिए, इसकी हमने मांग कर रखी है 15 सूत्री मांग पत्र में, वो भी साथ में है। वो भी है साथ में। एक आपने बात देखी होगी कि आप जो प्राइवेट काम कर रहे हो आप लोग या फिर सरकारी काम कर रहे हो, उसके अंदर सैलरी एक बड़ी मायने रखती है। जो सफाई कर्मचारी जो है वह हमने देखा है कोई 6000 में काम कर रहा है, कोई 9000 में काम कर रहा है, कोई 12000 में काम कर रहा है। सैलरी के ऊपर ऐसा मतलब क्या कुछ रहेगा आपका? देखिए सर, जो ठेका प्रथा जिसको कहते हैं, वो एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा माध्यम है। मतलब जितना भी ठेका प्रथा होगी उतना सरकार के पास में कमीशन जाएगा। ये हमने खुले रूप में भाई जो मीडिया के साथ या जिससे हमारी मुलाकात हुई है, जिससे हमारे वो बातचीत हुई है, ठेका प्रथा एक शोषण का और भ्रष्टाचार का अड्डा है। और शोषण का शिकार कौन बनता है उसमें? सफाई कर्मचारी। चाहे वो सफाई कर्मचारी डोर टू डोर का है, या कूड़ा कलेक्शन का है, या कूड़ा छाटने वाला है, या कूड़े की सफाई करने वाला है, या जो लेटरिन बाथरूम की सफाई करने वाला है। उसमें एक जो ठेकेदार जिस टाइम पर ठेका छूटता है ना, उसके जो जिस टाइम पर ठेका छूटा है और उसके वर्क का ऑर्डर दिया, उस टेंडर होता है इसका, उस टेंडर के अंदर वो लिखी होती है सारी बातें कि भाई इसको इतना आपने देना है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाएगा कर्मचारी जो अपने अधिकारी है उनका जय में मोटा कमीशन करने के बाद वे भाई हम भी इनकी देख रेख कराएंगे, भाई इनको क्या सुविधा दे रही है भाई ठेकेदार, इनका ESI कट रहा है, EPF कट रहा है, भाई मेडिकल की सुविधा है, यानी कि जो सफाई किट है उसकी सुविधा है। लेकिन जिस टाइम पर अफसर के जैब के अंदर जो कमीशन का पैसा जाओ है ना, उस टाइम पर सारी जो सुविधा जो उसके अंदर टेंडर के अंदर जो लिखी होती है ना, वो सबको भूल जाते हैं। मतलब कोई केवल एक सामान्य सी झाड़ू दे दी और भाई तू सफाई कर ले, कोई भी बीमारी लगती है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, कोई सफाई किट नहीं, किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी किट नहीं मिलेगी आपको, सब कुछ मतलब उसके ऊपर पानी फिरा देता है। जी, अब जब से कोरोना काल चला है, वैसे मांग हमने उससे पहले भी कर रखी है कि जब कोरोना काल चला है, जब से भाई जूते, गम बूट जिसको बोलते हैं, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये बहुत सी कमेटियों में ये सुविधा लगातार जारी है। लेकिन बहुत सी कमेटियाँ ऐसी है तो जिसमें फर्जीवाड़ा है। आज भी उनके बिल कटने लग रहे हैं, भाई हमने मास्क मंगवा लिया, हमने सैनिटाइजर मंगवा ली, हमने ग्लव्स मंगवा लिए, उनके बिल आज भी कटने लग रहे हैं। उत्तरदायी कौन होता है? सरकार होती है, ठेकेदार होता है? जी, उसके लिए जो सरकार ने जो अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं और जो टेंडर छोड़ रहे हैं अधिकारी, उसके लिए जिम्मेवार वे हैं। उसके अंदर सारी शर्तें लिखी हुई है, भाई आप अगर जो सफाई कर्मचारी से सफाई करवाएंगे तो आपने ये सुविधा उनको देनी पड़ेगी, लेकिन दी नहीं जाती उसकी सुविधा। जैसे अब करीब 5-6 साल की बात हुई है और हर साल ऐसा होता है, सफाई कर्मचारी जैसे कि ड्यूटी के अकॉर्डिंग ड्यूटी पर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो सरकार का एक अलग से बजट होता है कि भाई अगर ड्यूटी पर मौत होती है तो हम लोग आपको ये सुविधाएं देंगे। सफाई कर्मचारी के लिए कोई ऐसी सुविधा है क्या? जो सफाई कर्मचारी जो सफाई का काम करता है और जो शिविर का काम करता है, उनके अलग अलग जो से शिविर के अंदर घुसने के अंदर उसकी मौत हो जाती है सफाई कर्मचारी की, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि भाई पहली बात तो परमात्मा ऐसी करे नहीं, ये नौबत ना है, तो ऑन द स्पॉट 10 लाख रुपए की उसको सहायता का प्रावधान है। 1 या 2 दिन में या हो सकता है भाई पोस्टमार्टम से पहले वे 10 लाख रुपए उसके जो आश्रित है, उसके जो बच्चे हैं उनके खाते में अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और लेकिन अभी जो हमने जो नया मांग पत्र रखा है, और जो सफाई कर्मचारी की बात करूँ मैं, जो झाड़ू लगाता है रोड पे, उसकी बात करूँ, उसको पहले 25,000 रुपये उसकी मृत्यु के ऊपर, चाहे वो मृत्यु एक्सीडेंटल हो जाती थी या वैसे भाई घर में बैठ के बीमार होकर मर जाता था, उसके 25,000 रुपये दाह संस्कार बोल रहे हैं उसको, दाह संस्कार के 25,000 रुपये मिला करते। लेकिन
अब जब से आंदोलन चला और मांग उठाई है, उसमें 25,000 से लेके 1 लाख रुपए उनके कर दिए हैं, जो कि हमने अपनी भिवानी नगर पालिका में भी हमने हमारे कर्मचारी को दिलाना शुरू कर दिया। और क्या कुछ जो मांगे हैं, बड़ी मांगे जिनको आप समझते हैं इन 15 मांगों के अंदर से, और क्या कुछ हो सकती है? और कुछ हमने सरकार से जो हमारी जो मांगे है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो ठेका प्रथा है, ये हमारे जो वाल्मीकि समाज है, जो सफाई का एक ऐसा कार्य है जिसमें दूसरी कोई बिरादरियाँ नहीं कर सकती, उसमें हमने जो शोषण जो कट जो शिकार हो है, चाहे वो शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है, आर्थिक शोषण है, उसमें हाँ किसी भी प्रकार का लगा लो, तो उससे निजात दिलाने के लिए 2014 में हमने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से पहले संघर्ष किया है। 2014 में भी उन्होंने ठेका प्रथा समाप्त करवाई, और 2018 में भी, और अभी जो आंदोलन जो चला हुआ है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का, जिसमें हमारी मेन मुख्य मांगे है इसमें कि भी ठेका प्रथा समाप्त हो जड़ से, चाहे वो डोर टू डोर का कर्मचारी है, चाहे वो कूड़ा कलेक्शन का कर्मचारी है, चाहे मतलब किसी भी प्रकार का कर्मचारी है भाई, उन पे सबसे पहले ठेका प्रथा समाप्त ठेका प्रथा समाप्त हो। और पहला जो कई साल से जो ठेका प्रथा 2014 में जो समाप्त हुई थी, उसमें जो कमेटी के रोल पर जो कर्मचारी आए थे वे कर्मचारी रेगुलर हो, और जो हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बैठे हैं, जिन्हें बीए कर रखी है, अब जो नई बच्चा की जो भर्ती है उसमें बीए है, एमए करे बच्चे, क्यों बेरोजगारी का कैसा आलम है कि सरकार जी बनने से पहले कह देते भाई इतने लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, लेकिन आज जो बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं कैसा भयंकर मंजर हो रहा है, जो बेरोजगारी की जो फौज है वो बहुत बड़ी खड़ी है। तो हम उसके अंदर कह रहे हैं भाई जो हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पक्का कर्मचारी जो पक्के जो हो गए कि भाई उनके भाई पदोन्नति करके भाई उनको कल रखा है कि उस पर उनको लगाया जाए, या जो और मुनासिब सीट है उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनको लगाया जाए क्वालिफिकेशन के हिसाब से। मतलब आप मानते हैं कि इसके अंदर ही पदोन्नति का एक काम आना चाहिए? जी बिल्कुल, पदोन्नति का इसके अंदर हमारे जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है इसके अंदर हमने दे भी रखा है कि भाई पदोन्नति है, ठेका प्रथा समाप्त है, और जो ये हमारे जो सीवर के कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, ये एक टेक्निकल काम है, यह एक जैसे आपने क्या जिक्र करके भी एक नेता मोड़सी लग दी जिस टाइम पर स्वच्छ भारत अभियान का मतलब मोदी जी ने दिल्ली पंचकुइया से शुरू कराया, तो उसमें सभी झाड़ू लगाते थे, फोटो खिंचवाते थे और घर चले जाते थे। तो एक बात बताइए, किसान आंदोलन चला 1 साल तक, किसान आंदोलन के अंदर एक बड़े बड़े नारे लगाए जाते थे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, कोई अब तक कोई संगठन आया नहीं आपके पास में समर्थन देने के लिए। किसानों से और अन्य बहुजन संगठनों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए सर, किसान सभा, महिला जनवादी समिति, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, अखिल भारतीय राज्य सफाई कर्मचारी फेडरेशन, और जो हमारे दलित संगठन है वे लगातार उनका आना जारी है, और सब जो हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो आंदोलन चल रहा है उसमें सबका समर्थन है। और हमने शहर से भी अपील की थी कि भाई जो हमारे ये आंदोलन चला, हम जो हमारे जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है ना, हमने उनसे कहा था भाई अगर जो इसमें हमारी एक भी मांग अगर जो गलत हो तो भाई हम हमारा जो आंदोलन है वो वापस लेंगे। जो हमारे जो निकाय मंत्री है कमल गुप्ता जी जो हिसार से है, हमने उनके सामने ये बात रखी, उन्होंने मांग पत्र पढ़ा, उन्होंने कहा भैया आपकी जितने भी जो मांगे हैं वे सब के सब जायज़ है, सब के सब जायज़ है, और भैया मैं हमारी सहानुभूति आपके साथ है, और हम जल्द से जल्द भैया आपके इन मांग पत्रों को भी लागू करवा के, क्या है कि कविता जैन जी थी निकाय मंत्री हरियाणा प्रदेश की, उसका बाद में फिर अनिल विज जी थे, अभी भी कविता जैन सरकार में ही है। हाँ, अब कमल गुप्ता है। तो ये जितने भी निकाय मंत्री हैं इनसे सबसे हमारी बातचीत हुई, जो हमारी जो मांगे हुए मान ली जाती है, जो उनके परिपत्र जो महकमे को चाहते हो तो भैया हमने आपको भाई पक्का कर दिया, एक तो मौखिक तौर पर कह दिया भाई जा हमने पक्के कर दिए, और भाई था समाप्त। एक तो लिखित में है और एक है मुंह से बोली हुई बातें। ये मुंह से तो वहाँ भर लेते हो, जिस टाइम पे लिखने की बात आती है ना भाई सरकारी जो ऑर्डर लिख रहा है भाई इन सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लेकिन जो हमारे जो मांगे माननी जाती है और जो परिपत्र जो जारी किए जाते हैं सरकार उन परिपत्रों को जारी नहीं कर रही। मतलब एक तरीके से प्रॉपर चैनल से काम नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल, केवल आश्वासन है, आश्वासन है। वो। और 2014 में
बड़े बड़े नारे लगाकर मोदी सरकार आई थी। और अभी ये सरकार प्रयागराज में जो उन्होंने भाई हमने सफाई कर्मचारी के पैर धो के पिए हैं, ये माँ सबरी के लाल हैं, ये देश की सफाई करते बड़ी बड़ी बातें करी थी। और जो कोरोना योद्धा का जिनको खिताब दिया था, एक होड़ सी लगी थी पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर के पूरे देश के अंदर कि भाई ये कोरोना योद्धा है, इन्होंने अपनी ये कोई वो करा है और खूब मान सम्मान का माड़ा गाल ले। आज जो कोरोना टाइम में जिन बच्चा ने जिनने डट कर सफाई करी है, जिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना काल में काम किया है, आज वे बच्चे सरकार ने नए टेंडर जो जारी करे हैं, उन नए टेंडर में ये सारे कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी कम से कम 6200 से ज़्यादा कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है वो बेरोजगार हो रहा है और वो भी अपना आंदोलन पे कर रहा है। मतलब कल का कोरोना योद्धा आज आंदोलन करने के लिए, धरना देने के लिए मजबूर है। जी जी, हम यही कहना चाह रहे हैं, जिनके मोदी जी पैर धोकर पी रहे हैं, जिन्हें कोरोना में अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इस देश के लिए, समाज के लिए, इस शहर के लिए जिन्होंने काम किया, आज वे बेचारे खुद अपने बच्चों की रोटी के लाले पड़ रहे हैं उन्हें, वे आज हमारे बीच में बैठे हैं रोजगार के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भिवानी से जो नगर निगम जो है, वह नगर पालिका जो है उसके प्रधान। और पूरे हरियाणा के अंदर यह एक तरीके तहलका सा मचा हुआ है। इनको अब आपके साथ की जनता के साथ की ज़रूरत है। ये वीडियो को आप लोग देख रहे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।